एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के एक एग्जाम्पल की। लास्ट वीडियो जो हमने करी थी उसमें हमने समझा था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कितने तरीके होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के और किस तरीके से किस प्रोसेस से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें कि आपको कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ। टोटल आपको 9 तरीके के अकाउंट्स दिए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के अकाउंट हैं। इन अकाउंट्स को देखकर आपको बनानी है लेजर, और जो ट्रायल बैलेंस बनाना है। और जो ट्रायल बैलेंस बनाना है तो पहली बार में आपको मेथड यूज़ करना है टोटल मेथड। ठीक है, तो अब हम टोटल मेथड से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब इस तरीके से हम बनाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस। सबसे ऊपर लिखा हमने ट्रायल बैलेंस, फिर पर्टिकुलर का पहला कॉलम, फिर डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, हम इसमें जितने भी अकाउंट्स दिए हुए हैं सबके नाम लिखेंगे और सबके बैलेंस भी इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अपन को अकाउंट जो दिया है वो है एक्सेस कैपिटल, यानी एक्स की कैपिटल का अकाउंट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट। अब मुझे इस अकाउंट में, क्योंकि ये टोटल वाला मेथड है, ठीक है, टोटल मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं अभी, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस अकाउंट के दोनों साइड में कितना कितना टोटल हो रहा है। तो इस साइड में तो कुछ है ही नहीं, यानी डेबिट में आ जाएगा डैश, और इस तरफ में हमारा ये टोटल हो रहा है 40 और 20 60,000। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 60,000। बस इस तरीके से हम टोटल वाला काम करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आर का अकाउंट दिया है, तो 2 नंबर डाल के हमने लिखा आर अकाउंट। इसमें क्या है, डेबिट साइड में 40,000 रुपये हैं, तो मैं लिख दूंगा 40,000। और क्रेडिट साइड में मेरे 50 और 10 60,000 यानी 60,000 हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 60,000। फिर तीसरे नंबर पे मैं आऊँगा तो मेरे पास है मशीनरी अकाउंट, तो मैं लिखूँगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में डेबिट में क्या था, ओपनिंग बैलेंस, यानी पिछले बार कितने रुपए की मशीनरी थी वो यहाँ लिखा हुआ है 20,000। तो डेबिट में 20,000 का बैलेंस है, तो यहाँ हम लिख देंगे 20,000। यहाँ पर कितने का है, 3,000 रुपये का, तो यहाँ आ जाएगा 3,000। यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक नया वर्ड आया है आपके सामने। जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं लैंड को छोड़कर, उनकी वैल्यू क्या होता है, समय के साथ कम होती जाती है। जैसे इस साल में उनकी वैल्यू अगर 10,000 रुपये थी, तो हो सकता है अगले साल 9,000 या 8,500 इतनी ही रह जाए। तो जो वैल्यू कम हो जाती है ना, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000 रुपये, यानी हमारे पास शुरुआत में 20,000 की मशीनरी थी और 3,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, यानी उसकी वैल्यू 3,000 रुपये से कम हो गई है। ठीक है, अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। चौथे नंबर पे हमें दिया हुआ है एम का अकाउंट, एम्स अकाउंट, तो मैं लिख दूंगा एम अकाउंट। इसका डेबिट का अमाउंट दिया टोटल 15 और 60 75,000, तो हम लिख देंगे डेबिट में 75,000। क्रेडिट में इसका बैलेंस था केवल 55,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 55,000। फिफ्थ नंबर पे सेल्स अकाउंट है, तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। इसमें डेबिट में कुछ नहीं है और क्रेडिट साइड में है 60 और 10 70, तो डेबिट में डैश, ये आ जाएगा 70,000। फिर 6 नंबर पे मेरा है वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट, इसमें डेबिट में है 5,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो 5,000 यहाँ डैश। 7th नंबर पे मेरा अकाउंट है कैश अकाउंट, तो ये लिख दूंगा मैं कैश अकाउंट। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में दी हुई ही होगी। ठीक है, 7th में कैश अकाउंट में डेबिट साइड का अगर मैं टोटल करूँ तो 15 20 35 और 55 हो गया आपका 90 और 10 1 लाख का अमाउंट हो गया, तो मैं डेबिट में लिख दूंगा 1 लाख। इस तरफ देखें अगर तो 40 45 55 57 लिख दूंगा मैं क्रेडिट साइड में। फिर एक बचा हमारा डेप्रिसिएशन, तो मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट में आएगा 3,000 रुपये और क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। फिर एक और हमारे पास बचा हुआ है जो कि है परचेज, 9 नंबर पे परचेज अकाउंट, तो मैंने लिख लिया परचेज। डेबिट में है यहाँ पर 50 और 12 62,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है।
ठीक है, तो हमने पहले गिन लिया था, यहाँ भी 9 अकाउंट दिए हुए हैं और हमारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसमें भी हमने 9 अकाउंट लिख लिए हैं और उन सब का बैलेंस हमने आगे लिख लिया है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें हर दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का टोटल करना पड़ेगा। अगर ये टोटल इक्वल आ गया तो यानी हमने सही तरीके से ट्रायल बैलेंस बना दिया है। तो मैं सबसे पहले टोटल करता हूँ। अगर इधर का हम टोटल करें तो 40, 20, 60, 1 30, 1 35, 1 40, 2 40, 2 40, 3,05,000 तो आ रहा है यहाँ का टोटल। अब अगर इधर का टोटल कर ले तो 60 और 60, 1 20, 1 20 और 1 23, 1 23, 1 73, 1 78, 1 78, 2 48, 2 48 और 50, 2 98 और 7 3,05,000। 3,05,000 दोनों साइड का टोटल हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये हो गया यहाँ का टोटल और ये टोटल अगर बराबर आ गया तो हमने काम सही किया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मेथड यूज़ करते हैं बैलेंस वाला। ठीक है, अब हम यूज़ में लेंगे बैलेंसिंग मेथड या फिर बैलेंस मेथड। ठीक है, तो अकाउंट तो सारे के सारे वही आएंगे, इसलिए मैंने ये लिखा रहने दिया है, मैंने अमाउंट मिटा दिया है, यानी हमारा परफॉर्मा वैसा का वैसा बनेगा। केवल अब बैलेंस मेथड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और 1 से लेकर 9 अकाउंट के मैंने नाम लिख लिए हैं। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले 1 नंबर वाले अकाउंट पे जाऊंगा और मुझे वहाँ पर पता करना पड़ेगा कि उसका डेबिट बैलेंस बच रहा है या क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। कैसे करूँगा मैं, आ जाइए। हम पे देखते हैं कि दोनों साइड में से कहाँ का टोटल ज़्यादा हो रहा है। तो इस वाले में इस साइड का टोटल हो रहा है 60,000, तो मैं दोनों जगह पर 60,000 लिख दूंगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं है इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 60,000 और ये हो जाएगा आपका बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि इस अकाउंट के केस में बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड में। ठीक है, बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड में और मैंने आपको बताया था कि अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कोई बैलेंस इधर इस साइड, जैसे ये क्रेडिट होता है ये डेबिट होता है, अगर कोई बैलेंस यहाँ बचता है, हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस CD, तो वो डेबिट का बैलेंस होता है, क्योंकि एक्चुअल में तो 60,000 रुपये यहाँ ज़्यादा बोल रहे हैं। यहाँ तो कुछ भी अमाउंट नहीं पड़ा हुआ था, वो तो हमने टोटल बराबर करने के लिए यहाँ 60,000 लिखा है। इसलिए एक्चुअल में जब हम यहाँ लिखते हैं ना बैलेंस CD, तो उसका मतलब होता है कि वो क्रेडिट बैलेंस है। और किसी अकाउंट में अगर यहाँ हम बैलेंस CD लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो डेबिट बैलेंस है। तो इस अकाउंट में हमारा बच रहा है क्रेडिट बैलेंस। कितना बच रहा है, 60,000। तो यहाँ डैश, यहाँ 60,000। अब बात करें दूसरे नंबर पे R अकाउंट की, वही टोटल करेंगे पहले। तो यहाँ का टोटल ज़्यादा है 60,000, तो मैं दोनों जगह लिख दूंगा 60,000। यहाँ कितना और लिखना पड़ेगा ताकि 60,000 टोटल हो जाए, 20, और ये आ जाएगा बैलेंस CD। अब 20 इस साइड लिखा है, यानी ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। यानी R के अकाउंट में यहाँ तो आ जाएगा डैश और क्रेडिट साइड में आ जाएगा 20,000 रुपये। इसके बाद तीसरे नंबर पे मशीनरी। मशीनरी में ज़्यादा बैलेंस है इस साइड, तो दोनों साइड लिख दूंगा मैं 20,000 20,000। यहाँ आ जाएगा अब बैलेंस CD, कितना आएगा, 20 में से 3,000 हट जाएगी, 17,000। ठीक है, अब ये बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। यानी मशीनरी में डेबिट में लिख दूंगा मैं 17,000 और यहाँ लिख दूंगा डैश। फिर हम बात करेंगे M के अकाउंट की। टोटल करूँगा मैं, यहाँ का ज़्यादा आ रहा है 60, 70, 75,000, दोनों साइड लिख दूंगा। यहाँ कितना कम पड़ रहा है, 20,000, तो ये 20,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा बैलेंस CD। अब ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। यानी M के अकाउंट में डेबिट में लिखूंगा मैं 20,000 और क्रेडिट में डैश। फिर सेल्स अकाउंट, यहाँ का टोटल आ रहा है 70, तो मैं लिख दूंगा 70, इधर भी 70 लिख दूंगा। 70,000 यहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएगा बैलेंस CD। अब यहाँ बचा है बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल्स में डेबिट में डैश, यहाँ आ जाएगा 70,000। फिर वेजेस अकाउंट, वेजेस में इस साइड ही है 5,000, तो यहाँ 5,000, यहाँ 5,000 और यहाँ 5,000 मैं बराबर लिखने के लिए कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं बैलेंस CD।
अब ये क्रेडिट में बैलेंस लिखा है यानी ये डेबिट बैलेंस है, तो वेजेस में आ जाएगा डेबिट में 5,000 और यहाँ डैश। फिर कैश अकाउंट की बात करें, कैश में हम देखें ऑब्जर्व करें तो डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है यानी 15, 20 हो गए ये आपके 35, 35 और 55, 35 और 55 हो गए आपके 90 और 1 लाख, 1 लाख दोनों जगह का टोटल कर देंगे। इधर कितना कम बच रहा है, 40, 45, 55, 57, 57 और में कितना जोड़ेंगे ताकि 1 लाख हो जाएगा, तो हम जोड़ेंगे 43,000। 57 में 43 जोड़ते ही 1 लाख हो जाएगा। ये हो गया बैलेंस CD। ये क्रेडिट में लिखा है लेकिन कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो कैश में डेबिट साइड में लिखूंगा मैं 43,000 के और क्रेडिट में डैश। फिर डेप्रिसिएशन पे आते हैं, यहाँ एक ही अमाउंट लिखा है तो 3,000 यहाँ का टोटल, 3,000 ही यहाँ का टोटल। यहाँ कितने लिखूंगा ताकि 3,000 आ जाए, तो वो मैं लिखूंगा 3,000। ये आ जाएगा बैलेंस CD। क्रेडिट में लिखा है यानी ये है डेबिट बैलेंस, तो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा 3,000। ये आ गया आपका डैश। इसके बाद परचेज अकाउंट की बात करें, परचेज अकाउंट में इस तरफ का टोटल आएगा 62,000, तो इधर भी लिखना पड़ेगा मुझे 62,000 और बैलेंस भी बचेगा 62,000 बैलेंस CD। बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा है यानी ये भी हुआ डेबिट बैलेंस। परचेज का हुआ 62,000। अब फिर सारे अमाउंट लिख लिए मैंने, तो मेरे सामने वही चीज़ है कि मैं टोटल करूँगा। अब अगर टोटल एग्जैक्ट इक्वल आ जाता है दोनों का तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। यहाँ का टोटल करें 20, 30, 37, 42, 42 और 43, 85, 85 और 3, 88, 90, 1,50,000, 1,50,000 यहाँ का टोटल आया। इधर का चेक करें 60 और 20, 80, 8 और 7, 15, बिल्कुल 1,50,000 यहाँ का भी टोटल आ गया। ठीक है, यानी बैलेंस मेथड से भी हमारे दोनों टोटल मैच हो गए, यानी हमने सही तरीके से ट्रायल बैलेंस बना लिया है। ठीक है, अब एक और मेथड बचता है जो कि है बैलेंस कम टोटल मेथड या फिर टोटल कम बैलेंस मेथड। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम जो पहले बनाया था वो और अभी बनाया है वो दोनों को मर्ज कर देते हैं। और मर्ज कैसे करते हैं, देखिए जैसे ये 9 के 9 चीज़ें तो उसमें भी लिखी जाएगी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनेगा, पर्टिकुलर आएगा, डेबिट क्रेडिट एक तो ये हो गया, फिर वापस से डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यानी 2 कॉलम ये, 2 कॉलम और अमाउंट के 4 कॉलम बन जाएंगे। पहले में डेबिट, दूसरे में क्रेडिट, फिर वापस डेबिट, फिर वापस क्रेडिट। ठीक है, बस पहले के जो 2 कॉलम होंगे वो टोटल मेथड वाले होंगे और बाद के जो कॉलम होंगे वो बैलेंस वाले होंगे। ठीक है, ऐसे के ऐसे 1 से 9 नंबर तक वहाँ लिखे जाएंगे, इन्हीं अकाउंट के नाम लिखे जाएंगे। उसमें जो टोटल वाले 2 कॉलम होंगे डेबिट क्रेडिट, उसमें जो हमने इससे पहले किया था ना वो हूबहू आ जाएगा, और ये जो 2 चीज़ें हैं ये बाद वाले 2 कॉलम में हूबहू आ जाएंगी। तो इन दोनों का टोटल बाद वाले 2 कॉलम का टोटल बन जाएगा, और यहाँ पहले के जो 2 कॉलम होंगे उनमें जो इससे पहले सॉल्यूशन किया था उस हिसाब का टोटल यहाँ आ जाएगा। बस यही होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के 3 मेथड थे, हमने 2 करके देख लिए और तीसरा आप खुद कर ही लेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो यही होता है ट्रायल बैलेंस। मोस्टली ये वैसे तो साल के एंड में बनाया जाता है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके की नीड उसे लगती है वो उस हिसाब से इस ट्रायल बैलेंस को बनवा लेता है। हो सकता है वो हर महीने ट्रायल बैलेंस बनवाता हो सकता है वो 3 महीने यानी कि क्वार्टरली के हिसाब से बनवाता हो, या फिर हाफ ईयरली 6 महीने के बाद में वो ट्रायल बैलेंस बनवाता हो। तो इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि ये कब बनाया जाएगा, जब हमें ज़रूरत लगे, हमें यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जब भी ज़रूरत लगेगी वो ट्रायल बैलेंस बना सकता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा और ट्रायल बैलेंस आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।